नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और हम फिलहाल मौजूद हैं उत्तर बंगाल का सबसे प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर जिसको कहा जाता है। इस्कॉन रोड इलाके में जो अवस्थित है इस्कॉन मंदिर, वहीं पर हम लोग फिलहाल मौजूद हैं। और अपने सभी दर्शकों को बता दें कि इस बार जो है रथ यात्रा 23 जून को होने जा रही है। पूरे भारत में यह रथ यात्रा बड़े भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और चूँकि आप सभी को मालूम हो कि कोरोना महामारी को लेकर पूरे भारत में, ख़ासतौर से पूरे विश्व में जिस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है, उसको लेकर के भारत में फ़िलहाल जो है 5वें चरण का लॉकडाउन चल रहा है। और इस लॉकडाउन की घड़ी में पुरी जो जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है, रथ यात्रा पुरी में, वहाँ पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि या तो आप हाथियों से रथ को खींचें या फिर किसी मशीन का सहारा लेकर, क्योंकि इतनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। उस भीड़ को कंट्रोल कर पाना जो है किसी भी प्रबंधन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मुश्किल कहें क्या, नामुमकिन ही होगा। जब इतनी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं तो उन्हें रोक पाना आपके और हमारे बस की बात नहीं है। प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसीलिए हाईकोर्ट ने जो है उस रथ यात्रा को जो है हाथी से या फिर मशीनों से चलाने की कवायद शुरू की है। लेकिन यहाँ इधर जो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल पाई है, उस सूत्रों के मुताबिक जो है मंदिर कमेटी यानी कि पुरी मंदिर कमेटी की ओर से यह घोषणा सुनने में हमें यह आ रही है कि हाथी के माध्यम से उस विशाल रथ को जो है टाना जाएगा। दूसरा प्रश्न ये उभर कर सामने आता है कि खास तौर से सिलीगुड़ी में जो रथ यात्रा निकलती है, सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर रोड इलाके में साथ आसपास के क्षेत्रों में जो विशाल रथ यात्रा निकलती है सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर कमेटी की ओर से, वो रथ यात्रा कैसे निकलेगी। 23 जून को यह रथ यात्रा है। 5वें चरण का लॉकडाउन चल रहा है। किसी तरह की कोई राहत हमें नहीं दिख पा रही है। सिलीगुड़ी में लगातार कोरोना वायरस के केस में बढ़ोतरी हो रही है। अब ऐसी स्थिति में बिना भीड़ जुटाए कैसे सिलीगुड़ी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, उसी को लेकर हम यहाँ जानकारी के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम अपने एसके लाइव के सभी दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहेंगे इसका मंदिर की कि फिलहाल की स्थिति क्या है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ के प्रभु से जब बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि अगले 15 जून तक जो है लॉकडाउन हम यहाँ मानेंगे। हालांकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने मंदिर को खोलने की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद इस्कॉन मंदिर कमेटी की ओर से एक अभिनव जो पहल है उसको देखते हुए, अभिनव इतनी स्वागत योग्य कदम को केंद्र का उन्होंने कहा था कि 15 जून तक जो है हम लॉकडाउन मानेंगे इस मंदिर में। लेकिन हमें जो सूत्र मुताबिक हमें जानकारी मिली है कि अब जो है 23 जून तक इस मंदिर में लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है 23 जून को रथ यात्रा का आयोजन है, वो कैसे होगा, इस विषय में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उड़ीसा के पुरी में जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो है रथ को मशीन या हाथी जैसे अन्य माध्यमों से खींचने की कवायद की है। आपको बता दें कि इसको लेकर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगर वह पुरी में कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत रथ यात्रा आयोजित करने का निर्णय करती है तो उसे यह भी विचार करना चाहिए कि रथ को मशीन या हाथी जैसे अन्य माध्यमों में खींचा जाए। आपको बता दें हमारे सभी दर्शकों के लिए कि पुरी में 9 दिन तक चलने वाली रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लकड़ी के बने भारी भरकम रथों को परंपरागत रूप से 2 बार 3 किलोमीटर तक हाथ से खींचा जाता है। और यह रथ यात्रा जो है आगामी 23 जून को होने वाली है। उच्च न्यायालय ने 9 जून के आदेश में कहा कि रथों को खींचने के लिए हम चाहते हैं कि भारी मशीन या हाथी जैसे उपायों का इस्तेमाल किया जाए, इससे लोगों के द्वारा न खिंचवाया जाए। आपको बता दें कि इस भारी भरकम रथ को खींचने के लिए जो है सैकड़ों लोगों की ज़रूरत होती है। अब जब सिलीगुड़ी में भी लॉकडाउन जारी है और ये जो तस्वीर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं, विशाल रथ धीरे धीरे आप यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये रथ, यही रथ जो है, जो आप सभी दर्शकों को याद हो कि प्रत्येक वर्ष जो है आप में से कई श्रद्धालु इस रथ को खींचकर बाहर ले जाते हैं और कई सड़कों की परिक्रमा करने के बाद जो है अपनी मौसी के पास उन्हें लाया जाता है। तो ये रथ आप देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर से, जहाँ पर रथ यात्रा तो यहाँ आयोजित की जाएगी, लेकिन कैसे आयोजित की जाएगी यही हम जानकारी लेंगे यहाँ के प्रभु से। लेकिन उससे पहले आप रथ की झलक देख लीजिए। इस रथ को जो है अभी यहाँ पर फिलहाल रखा गया है
इसे सजाया जाएगा, इसे संवारा जाएगा, इसे सुसज्जित और भव्य रूप दिया जाएगा। उसके बाद जो है इसे इस मंदिर परिसर से बाहर निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, यही जानकारी यहाँ के हम प्रभु से लेंगे। ये रथ आप देख लीजिए, रथ यात्रा से पूर्व ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रथ की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, यही रथ है जिसको जो है विशेष कार्यक्रम के तहत हर वर्ष निकाला जाता है इस मंदिर परिसर से बाहर। लेकिन अब जब लॉकडाउन चल रहा है, कोई फिजिकल डिस्टेंस न हो, इसके लिए किस तरह से आखिर यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन की जाएगी, इस विषय में हम विस्तार से हम जानकारी लेंगे यहाँ के प्रभु से। लेकिन आप ये रथ को आप एक बार फिर से देखिए हमारे सभी दर्शक, यही रथ है। 23 जून को रथ यात्रा तो यहाँ से भी निकाली जाएगी, लेकिन कैसे निकाली जाएगी हम जानेंगे यहाँ के प्रभु से। नमस्कार प्रभु जी, आपका इसके में बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि अगले 23 जून को जो है रथ यात्रा है, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि उड़ीसा में जो पुरी है वहाँ पर हाईकोर्ट ने हाथी से या फिर किसी मशीन से जो है रथ को खींचने की इजाज़त दी है। किसी तरह की भीड़ को इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा, ऐसी घोषणा हाईकोर्ट ने की है। अभी हम ये देख पा रहे हैं कि सिलीगुड़ी में भी जो इसका बड़ा भव्य आयोजन होता है, सड़कों पर इस रथ को ले जाया जाता है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं इसको खींचते हैं। लेकिन अब जब लॉकडाउन है, भीड़ नहीं आप इकट्ठा कर सकते हो, तो कैसे इस बार रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर कमेटी जो सिलीगुड़ी की है वो करेगी? हर साल जिस तरह हम लोग का 3 अलग अलग रथ और भारी संख्या से भक्त लोग का उपस्थिति में पूरा शहर परिक्रमा करते थे, इस बार उससे हम लोग विरत है, थोड़ा स्थगित रखा है। क्योंकि रथ यात्रा सिर्फ हम लोग का मंदिर का अंदर जो ग्राउंड है वहीं पे होगा। जो रीति नियम को पालन करते हुए हम लोग मंदिर का जितना आवश्यक है, वो भी 35-40 डिवोटी है, इसी भक्त का उपस्थिति में हम लोग करेंगे। क्योंकि सिलीगुड़ी ये हम लोग निर्णय इसीलिए लिया है, ये दुख के साथ करना पड़ रहा है। पहली बार जो भक्त लोग को मौका नहीं मिलेगा रस्सी से खींचने के लिए, ये हम लोग को भी खराब लग रहा है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आया है संकट में, तो हम लोग का ये निर्णय लेना पड़ा। सिर्फ मंदिर का भक्त लोग जो है वही लोग उपस्थित रहेंगे, उन्हीं का उपस्थित में हम लोग इसका शुभारंभ करेंगे और मंदिर का ग्राउंड में इसका होगा प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज़ ये कि जैसे कि आपने बताया कि मंदिर के भीतर ही जो है इस रथ को जो है खींचा जाएगा, तो क्या बाहर से कोई भक्त आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? कोई भी नहीं आ पाएंगे? कोई भी। हम लोग का आज से मंदिर खोलने का बात था, क्योंकि हम लोग 15 तारीख तक लॉकडाउन हम लोग बोले हैं पहले कंटिन्यू। ये हम लोग 23 तारीख तक ऐसे ही जारी रखेंगे। अगर खुला रहेगा तो भक्त लोग को कंट्रोल करना संभव नहीं होगा। ये एक इमोशन है भगवान का पास आने का, जो जगन्नाथ जी का रथ दर्शन करने का, रस्सी खींचने का, ये संभव नहीं होगा। हम लोग नहीं चाहते ये उत्सव लेके किसी आदमी को परेशानी पहुंचाए, किसी आदमी को बीमार पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है बाहर से जो आदमी आ रहा है उसका पड़ोसी जो खड़ा है उसके साथ और कोई आदमी अफेक्टेड हो सकता है। हम लोग चाहते हैं ये नहीं हो जाए, जल्दी सुधार जाए परिस्थितियाँ। हम लोग भी भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना करते हैं, और हम लोग चाहते हैं इस बार जितना भी आदमी इससे परेशानी है उसको मदद करने के लिए फेस्टिवल से दूर रह के, जैसे हम लोग वो सब आदमी को मदद करें जो परेशानियाँ में है। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि मंदिर परिसर में ही जो 30-35 डिवोटी हैं वही इसमें शामिल होंगे, तो इतने भारी भरकम रथ को वही 30-35 डिवोटी खींचेंगे ना? कुछ विशेष मशीन या विशेष कुछ सहारा लेंगे आप? नहीं, हम लोग को जो रथ है, पहले तो हम लोग का 3 रथ हम लोग रहते हैं, तो एक रथ इसलिए हम लोग निर्णय लिया एक ही रथ में जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा देवी को बैठाया जाएगा। तो 30-35 जो डिवोटी है उसमें हम लोग कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि विशेष रथ को सुसज्जित और जैसा पहले किया जाता था वैसा ही किया जाएगा? एकदम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रीति नियम है सभी पालन किया जाएगा। सिर्फ बाहर से जो भक्त लोग आते थे उसको सिर्फ रोका गया है, वो भी गवर्नमेंट की नियम है। दूसरा बात है सिलीगुड़ी शहरवासी के सुरक्षा की बात हम लोग ज़्यादा ध्यान दिया है।
और दूसरी चीज़ आपने जानकारी दी कि आगामी 23 जून तक मंदिर लॉकडाउन रहेगा। एकदम 23 जून के बाद क्या मतलब खोलने की कोई संभावना है? परिस्थिति अगर ठीक हो जाएगा तो हम लोग खोल देंगे। वो भी हम लोग ऑलरेडी मशीन लिया है सैनिटाइजर करके। अभी जितना स्वास्थ्य विधि का जो नियम दिया है सरकार से वो पालन करते हुए अगर संभव होगा हम लोग 23 तारीख का बाद विचार करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे प्रभु जी की खासतौर से पूरे उत्तर बंगाल के साथ साथ सिलीगुड़ी में लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के जो संक्रमित मरीज हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो दुख की बात है और आदमी को थोड़ा और सचेतन होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तब थोड़ा सा दूर रहे। गवर्नमेंट द्वारा जो नियम दिया है थोड़ा दूर रहने का, बार बार हम लोग हाथ धोने का, सैनिटाइज जो है मास्क पहनना, ये थोड़ा सा इसमें और भी ध्यान देना ज़रूरी है। ये अगर नहीं देता है तो अपना परिवार वालों को संकट में हम लोग फैल सकता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा इस्कॉन मंदिर के प्रभु जी से हमने बातचीत की, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि आखिर इस वर्ष जो है सिलीगुड़ी में रथ यात्रा किस तरह आयोजन की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस रथ यात्रा को मंदिर परिसर के भीतर ही जितने भी डिवोटीज हैं, जिनको प्रभु कहा जाता है, वही प्रभु जो है इनको खींचेंगे। जैसा कि पिछले वर्ष 3 रथ होते थे, इस बार 3 रथ नहीं होंगे। एक ही रथ में तीनों भगवान को इसमें सवार कर सवारी की जाएगी और जो 30-35 डिवोटीज हैं वही इस रथ को खींचेंगे। तो और दूसरी बात कि जो भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं रहेगी। भीतर के ही जो डिवोटीज़ हैं वही इस रथ को खींचेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो उन्होंने दी कि आगामी 23 जून तक जो है इस इस्कॉन मंदिर को लॉकडाउन के तहत रखा जाएगा, यानी कि मंदिर के भीतर तो पूजा पाठ लगातार चली रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए 23 जून तक खोलने की कोई योजना नहीं है। अभी उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और साथ ही साथ 23 जून के बाद अगर परिस्थिति अगर सामान्य रहती है तो फिर उसके बाद जो है मंदिर कमेटी सोच विचार कर इसको खोल सकती है। तो हमने ये अहम जानकारी आपको दी कि इस बार सिलीगुड़ी में जो है रथ यात्रा सड़क पर नहीं उतरेगी, मंदिर परिसर के भीतर ही रथ को घुमाया जाएगा। जहां पहले 3 रथ होते थे, इस बार एक ही रथ में तीनों प्रभु को है सवार कर सवारी की जाएगी और जो रथ यात्रा का आयोजन होता है उसको भीतर ही किया जाएगा। तो इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद।